आज की बात। स्वागत। धम्म क्रांति का ये पर्व है और धम्म क्रांति का पर्व कहें तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जो बुद्ध धम्म की स्वयं दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, इस घटना को अब 67 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन बाबा साहेब ने ये जो 67 साल पहले दीक्षा भूमि पर नागपुर में जो भाषण दिए, उस भाषण का कुछ अंश आपको आज सुनाते हैं। आज की बात में पूरा भाषण हम आपको नहीं सुना पाएंगे। देखिएगा, बाबा साहेब ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो इस भाषण में उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्होंने दीक्षा के लिए नागपुर क्यों चुना। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बुद्ध धम्म को ही क्यों चुना। उन्होंने ये भी बताया कि कम्युनिज्म और बुद्धिज्म, इसमें क्या अंतर है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने सार्वजनिक भाषण में। इसके साथ उन्होंने एक और बात की कि मनुष्य को केवल रोटी की जरूरत नहीं होती है। उसे केवल रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए तो उसका काम पूरा नहीं होता। उसके मन की भी जरूरत होती है और उसके लिए धर्म की जरूरत होती है। एक स्वतंत्र समाज की धारणा के लिए धर्म की आवश्यकता है। और इस लहजे में जब बाबा साहेब अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं तो अपने भाषण के अंतिम हिस्से में वे जो बात कहते हैं वो बात आप तक पहुंचाते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने में इतनी देर क्यों की। बाबा साहेब इसका उत्तर देते हैं कि भाई, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है और इस संबंध में मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि धर्म के गंभीर तत्व दूसरों को समझाने की तैयारी करने में मुझे देर लग गई। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी और 35 में घोषणा करने के बाद ये जो इतना वक्त 1956 तक का इतना ये जो वक्त लगा बाबा साहब को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में, तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लोगों तक ये बात पहुंचाने में देर लग गई क्योंकि वे उनसे संवाद कर रहे थे जो बिल्कुल हाशिए पर पड़ा समुदाय था। उनसे ये संवाद कर रहे थे। फिर वे आगे कहते हैं कि मुझ पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद संसार के किसी भी व्यक्ति पर नहीं। यदि मैं और जीवित रहा तो सब काम पूरा करके दिखाऊंगा। फिर वे आगे कहते हैं कि अमीरों को धर्म की जरूरत नहीं। जो कोठियों और बढ़िया बंगलों में रहते हैं, जिनके पास धन है, नौकर चाकर है, आराम और मनोरंजन की सब चीजें हैं, उन्हें धर्म पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। दुखी, अभावग्रसित और पीड़ित लोगों को ही धर्म की विशेष आवश्यकता होती है। बाबा साहेब सार्वजनिक भाषण में ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा विशेष स्टेटमेंट है और धर्म पर काम करने वाले उन सब लोगों के लिए, मतलब हम कहें कि धम्म पर काम करने वाले उन सब लोगों के लिए, जहां बाबा साहेब 1956 में इस बात को बताते हैं कि धम्म की आवश्यकता जो होती है वो गरीबों को होती है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके पास बढ़िया कोठी है, बंगला है, जिनके पास अकूत धन है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है धम्म की गरीबों को। फिर भी आगे कहते हैं कि गरीबों को धम्म की जरूरत इसलिए होती है कि वह आशा पर जीवित रहता है। गरीब आदमी जो होता है वो आशा पर जीवित रहता है और धम्म उसे आशावादी बनाता है। धर्म उसे धीरज देता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा मंगल होगा। धर्म इस बात से आशावान बनाता है लोगों को कि तुम्हारा मंगल होगा, घबराओ नहीं।
फिर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बाबा साहेब। वे कहते हैं कि यूरोप में जिस समय ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था और पीड़ित, वंचित और शोषित लोग मसीहा की शरण में गए। गिबन ने एक बार कहा भी था कि ईसाई धर्म भीखमंगों का धर्म है, लेकिन वही ईसाई धर्म सारे यूरोप का धर्म बनकर अब संसार पर छा गया है। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि गिबन यदि आज होते, जीवित होते, तो अपनी बात का जवाब वे खुद पा लेते। कभी उन्होंने ये टिप्पणी की थी ईसाई धर्म पर कि वो गरीबों का धर्म है, भीखमंगों का धर्म है, लेकिन आज अगर उसे देखते तो गिबन खुद अपने उस सवाल का जवाब पा लेते। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बौद्ध धर्म भंगियों का, चमारों का धर्म है, इससे आपको खिन्न नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण भी भगवान को भो कहते थे और चिढ़ाते थे। भगवान कभी भी उन्हें भोवादी कह देते थे। आप जानते हैं कि विदेशों में खरीदने के लिए यदि बुद्ध मूर्ति को रख दिया जाए तो एक भी बुद्ध मूर्ति नहीं बचेगी। तथागत बुद्ध का धर्म ये विश्वव्यापी है और भारत में भी वो पुनः फैल कर रहेगा। ये बाबा साहेब का विश्वास है। आगे वे एक बात कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म ये अजर अमर है, वह आशा का प्रतीक है, अभ्युदय और निःश्रेयस का महान मार्ग है। बाबा साहेब इसमें एक बात और कहते हैं कि हमें दुख है कि हमने बुद्ध धम्म को पहले ही क्यों नहीं अपना लिया। आगे वे एक और बात कहते हैं, ये भी बात धम्म पर काम करने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जब ये 67 साल हो चुके हैं बाबा साहेब ने जो धम्म दीक्षा दी, तो इन 67 सालों में इस बात पर काम का होना बहुत बड़ा जरूरी है। बाबा साहेब कहते हैं कि बुद्ध धर्म का भारत से नाश क्यों हो गया। भाई ये तो भूमि ही बुद्ध की भूमि के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका नाश क्यों हुआ। तो फिर वे कहते हैं कि इस शंका का एक ऐतिहासिक उत्तर है, और ऐतिहासिक उत्तर क्या है, 2000 वर्ष पूर्व भारत की वायव्य सीमा पर एक ग्रीक राजा था जिसका नाम था मिलिंद। अकबर की तरह इस राजा का भी धर्म चर्चा बहुत पसंद थी। उसने हिंदू धर्म के पंडितों से बहस कर उन्हें कई बार हरा कर निरुत्तर कर दिया, और जब उसने बौद्ध विद्वानों से मिलने की इच्छा की तो बौद्ध भिक्षुओं ने महापंडित नागसेन भिक्षु से राजा का सामना करा दिया, और राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन से धर्म चर्चा की, बड़ा संतुष्ट हुआ। आप देख सकते हैं उसे मिलिंद प्रश्न में ये पूरा का पूरा उनका जो संवाद है, ये पूरा संवाद उसमें आ चुका है। इसमें एक बात राजा मिलिंद और भंते नागसेन इनकी चर्चा में आती है, और वो बात यह है कि भिक्षु नागसेन ने इसके 3 कारण बताए। किस बात के, कि धर्म की ग्लानि कब होती है। राजा मिलिंद ने जब पूछा भंते नागसेन से कि धर्म की ग्लानि कब होती है, तो फिर भिक्षु नागसेन ने इसके 3 कारण बताए। पहला, सच्चे धर्म का कभी नाश नहीं होता। अगर धर्म सच्चा है तो फिर उसका कभी नाश नहीं होता। मिथ्या धर्म ही केवल काल धर्म होते हैं, वो थोड़े वक्त के लिए खड़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो समय बीतने पर स्वतः नष्ट हो जाते हैं वो काल धर्म होते हैं। दूसरा कारण ये बताते हैं वे कि जब प्रचार करने वाले विद्वान नहीं रहते हैं तो धर्म को ग्लानि होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि जब धर्म का प्रचार करने वाले लोग ही ना हो तो धर्म को ग्लानि हो जाती है और पाखंडियों की बन आती है, बाबा साहेब कहते हैं। तीसरा एक और कारण बताते हैं, वे ये बताते हैं कि साधारण लोगों के लिए मंदिर और विहार नहीं होते, मतलब उनके लिए पूजा की स्थल नहीं होते, वे वहां जा नहीं पाते जहां जाकर जनता पूजा, उपासना, धर्म श्रवण करें। ऐसे स्थान नहीं होते तो भी धर्म को ग्लानि आती है। इस पूरे अपने भाषण में बाबा साहेब बहुत सारे उदाहरण देते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि 2500 वर्ष पहले जिस धर्म की भारत भूमि में घोषणा हुई थी, आज सारा संसार उन तत्वों को मान रहा है।
अमेरिका में बौद्धों के हजारों संस्थाएं हैं, जर्मनी में हजारों बौद्ध संस्थाएं हैं, लंदन में हैं, इंग्लैंड में, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, इन सब जगह पर कई संस्थाएं जो है वो बौद्धों की संस्थाएं और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो काम कर रही है। फिर अपनी बात को वे आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं कि तथागत बुद्ध ने इस बात का कभी दावा नहीं किया कि उनका धर्म कोई ऐसा धर्म है कि जो ईश्वरीय हो। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे माता पिता सामान्य मनुष्य की भांति हैं, इसलिए दूसरे धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में यह नहीं बताया गया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। यह बात बुद्ध धर्म ने नहीं बताई। आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब ईश्वर ने बनाए, इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी उपासना या भजन करना चाहिए, अन्यथा इंसाफ के लिए डे ऑफ जजमेंट हमसे जवाब तलब होगा इस दिवस पर। यह उन्होंने नहीं कहा। तथागत ने कहा कि संसार दुख बहुल है, अशाश्वत है। 60% से ज्यादा लोग दुखी है, पीड़ित है। दुख से पीड़ित लोगों का दुख मोचन ही बुद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है, बुद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है, उसका उद्देश्य है। और उनका मार्ग बिल्कुल सरल है, सीधा है, अहिंसामय है, सत्य और शांति का मार्ग है। फिर वे आगे कहते हैं कि मैंने अपने सारे जीवन में चिंता करके आपके उद्धार का जो मार्ग स्थिर किया है, मैं चाहता हूं कि उस धर्म का आपको पूर्ण ज्ञान कराऊं, और यह मेरा कर्तव्य भी है। बाबा साहब कहते हैं कि उसका पूर्ण ज्ञान कराऊं जो मार्ग पर मैं आपको लेकर आया हूं, और यह मेरा कर्तव्य भी है। मैं इसके लिए पुस्तक लिखकर शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। और ये सारी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने बाद में बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक को लोगों के पास पहुंचा दिए। और ये अपने आप में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सिखाने समझाने के लिए बड़ा पर्याप्त ग्रंथ है। एक बात और वे आगे कहते हैं कि ये मत समझना कि इस धर्म को अपनाकर गले में कोई मिट्टी का घड़ा बांध लिया हो, ऐसा न समझो। बुद्ध धर्म की दृष्टि से भारत की भूमि इस समय सुनसान जंगल जैसी है, लेकिन सच्चे बौद्ध बनकर आप इस पर छा जाइए। बाबा साहेब एक बड़ी आशा के साथ इस बात को सबके सामने रखते हैं, और फिर वे आगे कहते हैं कि आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप बौद्ध बंधु केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश का और साथ साथ अपने संसार का उद्धार करेंगे। याद रखें, संसार का उद्धार केवल बुद्ध धर्म से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बुद्ध का धर्म ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, अभिव्यक्ति, इन सब के साथ आगे बढ़ता है। और ये जीवन जीने की बेहतर जीवन शैली है। पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार लिया है। एक और बात अपने भाषण के अंतिम हिस्से में कहते हैं, उनके उद्बोधन में ये बात कहते हैं कि जिस जिम्मेदारी को आपने अपने कांधे पर लिया है, उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। आप लोग केवल अपने पेट के पुजारी ना बने, अपनी कमाई का, अपनी आमदनी का कम से कम 20वां हिस्सा इस पवित्र कार्य पर खर्च करें, यानी कि धम्म प्रचार प्रसार पर खर्च करें। यह मत सोचिए कि आप थोड़े हैं। बाबा साहब कहते हैं कि यह मत सोचिए कि आप थोड़े हैं। मैं अकेला था जब मैं चला था, अब आप इतने सब मेरे साथी बन गए हैं। और इसलिए इस बात को ध्यान में भी रखें कि जब तथागत बुद्ध ने अपनी बात को शुरू किए थे तो खोजबीन तो उन्होंने स्वयं ही की, धम्म का ज्ञान उन्होंने स्वयं ही प्राप्त किया, संबोधि उन्होंने स्वयं ही प्राप्त की। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जब किसी को यह बात समझाएं तो वे केवल 5 थे। पहले उनके शिष्य 5 लोगों से अपनी बात को शुरू किए उन्होंने, और 5 लोगों से इस बात को शुरू करने के बाद फिर ये एक ऐश मिले जो थोड़े धनिक थे, उनके साथ और 40 लोग मिले, और ऐसे ये कारवां बढ़ता गया। और आज देखिएगा कि पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के अनुयायियों की संख्या असंख्य है। तो बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं कि आप अपनी बात को कहना शुरू करें, लेकिन
तब तक नहीं कह सकते जब तक स्वयं शीलवान और प्रज्ञावान न हो, शिलाचरण में पुष्ट ना हो जाओ, प्रज्ञा का विकास उसके क्रम में शामिल ना हो जाओ। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि आज इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। 1956 में ये बात कह रहे थे कि आज इतने भिक्षु नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे प्रत्येक को इस धम्म की दीक्षा स्वयं देना होगा। मतलब हर एक ने दूसरे को दीक्षा देना होगा। मैं इस बात की पूर्ण घोषणा करता हूं कि बुद्ध मतावलंबी प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को भी दीक्षा देने का पूर्ण अधिकार है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देने का पूर्ण अधिकार रखता है, और जो त्रिशरण सहित पंचशील ग्रहण करे उनके लिए 22 प्रतिज्ञाएं करने का मैं आदेश देता हूं। तो धम्म दीक्षा के साथ इतनी चीजों को जोड़कर बाबा साहेब ने अपनी बात को पूरा किए और इस भाषण को यहां पर उन्होंने समाप्त किए। ये छोटा सा हिस्सा आज की बात में हमने आपके पास पहुंचाया है। दरअसल धम्म क्रांति के इस पर्व पर बाबा साहेब की इस बात को याद करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि धम्म दीक्षा का, धम्म क्रांति का ये पर्व धम्म दीक्षा के स्मरण का भी पर्व है। और एक बेहतर जीवन शैली जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है, उस जीवन शैली को अपनाने के लिए सम्यक स्मृति का होना बड़ा जरूरी होता है। 8 अष्टांगिक मार्ग में से ये एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन में हमेशा एक पहरेदार की तरह खड़ा हो जाता है। तो इस पहरेदार को अपने सामने खड़ा रखें, अपने मन पर बनाए रखें, और धम्म दीक्षा की इस 67वें साल के इस पर्व पर, धम्म क्रांति के इस पर्व पर आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। यहां रुकते हैं।